टी20 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ और रोहित शर्मा, गौतम गंभीर को लेकर चर्चा भी की गई, क्योंकि फाइनली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद तो सवाल यही था ना कि आखिर हमने सब कुछ बदल दिया, लेकिन मुकाबला जीतेंगे कब। और यहाँ पर फाइनली रोहित शर्मा सामने बैठे थे, गौतम गंभीर सामने थे और यहाँ पर अजीत अगरकर थे। और फाइनली एक तरीके से रिव्यू मीटिंग थी और जिसमें सारी चीजें निकलकर सामने आई कि भाई गलतियां क्या थी, अगले कप्तान पर चर्चा क्या होगी। तो इसमें जो सबसे बड़े पॉइंटर आपको बता देते हैं कि रोहित की कप्तानी पर चर्चा की गई और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि भाई आगे क्या क्या सीन है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने जो उस मीटिंग में कहा, जो दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि देखिए अगले कुछ महीने में कप्तान रहूंगा, तब तक बोर्ड किसी और को भविष्य का कप्तान चुन सकता है। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिया कि देखिए जो चैंपियंस ट्रॉफी है तब तक तो रोहित शर्मा टीम के साथ रहने वाले, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि अगले 2-3 महीने के बाद रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ देंगे और वहां पर आपको नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा। ये संकेत रोहित शर्मा ने इस मीटिंग में दे दिया। इसके अलावा जो नंबर 2 चर्चा हुई कि भाई जो खराब प्रदर्शन है रोहित विराट पर, कि इसका आगे क्या करना है, उस पर भी चर्चा की गई और काफी गंभीरता से चर्चा की गई। इसके अलावा फिटनेस को लेकर अगर आप देखें, यहाँ पर फिटनेस को बड़ी तरजीह दी गई और कहा गया कि भाई इस मामले को सीरियस लेना है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे लगातार जिनको कहा जाता है, चाहे वो सरफराज को लेकर, जो कि सरफराज फिट हैं उनको लेकर फिर भी कहा जाता है, पृथ्वी शॉ जो डोमेस्टिक में अगर आप देखें उनके अनफिट की बड़ी चर्चाएं होती है। तो ऐसे में फिटनेस को बहुत गंभीरता से लिया गया और कहा गया कि भाई खिलाड़ियों की फिटनेस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ये चीजें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी हैं, बार बार कहा गया कि भाई इनको तो घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं घरेलू क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। ऐसे में इस मीटिंग में कहा गया सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है और तभी नहीं खेल सकते जब तक कोच और जो सिलेक्टर है ये सब कह दे कि भाई हाँ इनका वर्कलोड मैनेज करना है, इस चक्कर में इनको आराम दिया गया है, तभी उस पर जब तक साइन नहीं रहेगा तब तक किसी खिलाड़ी को ऐसा नहीं कि भाई मेरा वर्कलोड ज्यादा हो गया, मैं थक गया हूं, मैं नहीं खेलूंगा। सबको खेलना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और फाइनली अगर आप देखें ये पहले से भी तय था कि भाई गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर आप देखें जो प्रदर्शन रहा है पिछले 6 महीने में, टीम इंडिया ने जो मुकाबले हारे हैं, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 सालों बाद हारना हो या फिर चाहे जिस तरीके से न्यूजीलैंड सीरीज हारे हैं या फिर उससे पहले वाले जो मुकाबले हारे हैं, तो तमाम चीजों पर चर्चा थी कि भाई कुछ तो इस तरीके का फैसला लिया जाएगा। और ऐसे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें हुई कि जसप्रीत बुमराह को लेकर चर्चा की गई। उस मीटिंग में कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगले कप्तान तो जसप्रीत बुमराह को होना चाहिए क्योंकि वो सबसे बेहतर कैंडिडेट है। लेकिन उसी मीटिंग में कुछ लोगों ने यह भी पॉइंटर उठाया कि अगर मान लीजिए 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज है तो क्या बुमराह 5 मुकाबलों में कप्तानी कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मामला विरोध हो कहा गया, तो इस पर रोक दिया गया और कहा गया कि भाई इस पर हम आगे फैसला लेंगे। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, यानी कि रोहित शर्मा को लेकर साफ है कि वो अभी कप्तानी करेंगे, लेकिन अगले 2-3 महीने बाद ही कप्तानी छोड़ देंगे। लेकिन अगला कप्तान अब कौन होगा ये आपके लिए भी सवाल है, क्योंकि बुमराह पर अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो इस टीम में क्या फ्यूचर का कप्तान कोई है? कमेंट करके जरूर बताएं।